नमस्कार सारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूजलेस कार फीचर के बारे में, जिसका रियल लाइफ में, जिसका असल जिंदगी में कोई भी यूज नहीं है। जस्ट भेड़ चाल में चल के अपने गाड़ी में फीचर्स दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और रियल लाइफ में उसका हमें कुछ भी यूज नहीं होता है। और कार लेने के कुछ महीनों बाद हमें ये चीज रियलाइज होती है और तब हम महसूस करते हैं कि हमने कितने पैसे इन सब चीजों के पीछे खर्च किए। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन इन यूजलेस फीचर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। यूजलेस फीचर की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। अब जब भी कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, चाहे वो न्यू गाड़ी हो या फिर सेकेंड हैंड हो, आपको एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो। आप कोई मोबाइल फोन या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई लैपटॉप खरीदने नहीं जा रहे हो जिसमें आप ये सब फीचर्स देख रहे हो। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, जो आपकी गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए वो आपके ड्राइव को सेफ और कंफर्टेबल बनाए। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कुछ यूजलेस फीचर जिसके पीछे लोग लिटरली आजकल पागल हो चुके हैं। तो सबसे पहला यूजलेस फीचर है वो है सनरूफ। अभी जो सनरूफ है वो कॉन्सेप्ट है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन इंडिया में लोग सनरूफ के पीछे पागल है। अभी आप प्रैक्टिकली बताइए कि सनरूफ का एक्चुअल इंडिया में यूज क्या है। मैं आपको बताता हूँ, सनरूफ जिन गाड़ियों में है, आपको इंडिया की गर्मी तो पता ही है। तो सनरूफ की वजह से गाड़ी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें आपका जो एसी है, एसी का परफॉर्मेंस आप रियलाइज करोगे कि कम हो रहा है, एसी इफेक्टिव फील नहीं हो रहा है। इन सब के पीछे सनरूफ ही कारण है। और कुछ लोग मैंने देखे, आप ये इमेजेस भी देख सकते हो, अपने बच्चों को सनरूफ से बाहर निकाल के ड्राइव पे ले जाते हैं। बहुत ही रिस्की है। पिछले महीने मेरी सोसाइटी में मैंने देखा कि दो बच्चों को सनरूफ से बाहर निकाल के एक कपल ड्राइव कर रहा था। और पता नहीं कुछ कचरा था, कुछ कीड़ा था, कुछ पत्थर था, एक बच्चे की आंख के अंदर घुस गया और उसको बहुत गहरा इन्फेक्शन हुआ था। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। सनरूफ का यूज़ बच्चों को ऊपर निकाल के घुमाने के लिए नहीं होता है। सनरूफ का यूज़ सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ध्यान में रख के किया है। उसका इंडिया में असल में कोई भी यूज़ नहीं है। और आप ये भी सोचना, आपकी एसी कार है, आप जब भी एसी ऑन करते हो आप सारे शीशे बंद करके चलाते हो, तो सनरूफ होने का आपकी गाड़ी में असल में क्या फ़ायदा है। तो सनरूफ के पीछे हजारों खर्च करके जस्ट एक गिमिकी फीचर घर लाना बिल्कुल ही यूजलेस है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मुझे वाहियात फीचर लगता है जो कि गाड़ी में किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड यूजलेस फीचर है वो है वायरलेस चार्जिंग। अब आप मुझे बताना कि चार्जिंग अगर आप वायर से भी करते हो तो क्या जाएगा। ये वायरलेस होने का बेनिफिट क्या है, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपकी गाड़ी में आपने क्या ही लगा लिया। वायरलेस चार्जिंग के पीछे जो मैन्युफैक्चरर्स है आपसे हजारों रुपए लूट लेते हैं और उसका प्रैक्टिकल कुछ भी यूज नहीं है। आप ये भी नोटिस करना कि जिन गाड़ियों में वायरलेस चार्जिंग है वो सारे फोन को सपोर्ट नहीं करता है और ये हीटअप भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी चार्ज भी नहीं होता है। तो जस्ट किसी को दिखाने के लिए हम ये वायरलेस चार्जिंग वाली कार लेके आए हैं। उसका रियल लाइफ में कुछ भी यूज नहीं है। आप जो भी पैसा स्पेंड कर रहे हो प्लीज मत करना। आप नॉर्मल वायर से भी चार्ज करोगे तो आपकी गाड़ी का जो प्रीमियमनेस है वो बिल्कुल कम नहीं होगा। उसके बाद जो यूजलेस फीचर है, इससे बहुत लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो है एडास। अभी एडास एक सेफ्टी के हिसाब से अच्छा फीचर माना जाता है, लेकिन वो इंडियन कंडीशन के लिए अभी तक परफेक्ट नहीं है। आप सिटी में ड्राइव करते हो या फिर आप हाईवेज में भी जाते हो, अपना ट्रैफिक बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। और ये एडास का फीचर, उसके सेंसर्स इंडिया में इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं। तो बहुत लोग जिन्होंने एडास के पीछे लाखों रुपए खर्च करके एडास वाला वेरिएंट लिया है, आप उनको पूछ लेना कि वो असल में एडास फीचर कितनी बार यूज करते हैं। रेयरली जब तक गाड़ी नई थी उन्होंने यूज किया होगा और रियलाइज किया होगा कि ये विदाउट एडएस ही हम कंफर्टेबली गाड़ी को चला सकते हैं। ये इंडिया में एडएस मतलब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप गाड़ी चलाने में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये फीचर भी इंडिया में कुछ काम का नहीं है और जितना आप उसके लिए प्रीमियम पे करते हो एक्स्ट्रा, वो तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आपको ड्राइविंग आती है, आपको लाइसेंस मिल चुका है, आपको क्या ही जरूरत है एडएस की। आप कोई फ्लाइट नहीं चला रहे हो, ऑटो मोड में आपको चलाना है, ऑटो पायलट पे चलाना है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप बिना एडएस की भी गाड़ी लेके लाखों रुपए बचा सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा उसमें रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद जो अगला यूजलेस फीचर है वो है गाड़ी में वॉइस कमांड्स। अब आप मुझे बताइए, आपको वॉइस कमांड भी देनी है,
फिर आप वेट करोगे कि कमांड ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत बार वॉइस कमांड ठीक से वर्क नहीं करता है, चीज़ें रिपीट रिपीट करता है, इससे इरिटेशन और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। आप हाईवे पे फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो, आप वॉइस कमांड दे रहे हो कि सनरूफ खोलो, शीशे नीचे करो, ऊपर करो, ये सब क्या है? ये छोटे बच्चों को ठीक लगता है, बचकानी चीज़ें हैं, लेकिन वॉइस कमांड एक बहुत ही बड़ा गिमिकी फीचर है। उसके पीछे पैसे स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आपको सारे कमांड्स हाथ हाथ में दिए गए हैं। आपके स्टीयरिंग में ऑलमोस्ट सारे कमांड्स होते हैं, बस आपको एक बटन दबाना है। अब इसमें कौन सी बड़ी मेहनत करनी कि आपको उसके लिए वॉइस कमांड चाहिए? ये बिल्कुल कोई इसका सेंस नहीं बनता है। उसके बाद आता है बड़ा ही यूजलेस फीचर, वो है एलईडी फॉग लैम्प्स। मैंने एक अलग लैम्प्स के ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो एलईडी फॉग लैम्प बहुत ही यूजलेस फीचर है। अभी फॉग लैम्प खुद कहता है कि मैं फॉग के लिए बना हूं, उसका नाम ही है फॉग लैम्प। और जहाँ पे फॉग है वहां पे सिर्फ और सिर्फ येलो बल्ब ही काम करता है। आप येलो बल्ब, उसका हेलोजन निकाल के आप व्हाइट बल्ब लगा रहे हो, जिसकी विजिबिलिटी एक्चुअल फॉग में बिल्कुल नहीं होती है। तो फॉग में एलईडी बल्ब उल्टा काम करता है। इसका फॉग के लिए बिल्कुल यूज नहीं होगा। अगर आपको फॉग लैम्प चाहिए तो वो येलो ही होना चाहिए, ना कि एलईडी। उसके पीछे बल्ब के लिए पैसा खर्च करना छोड़ दीजिए। जो आपका बल्ब है वही आपको विजिबिलिटी अच्छा देगा फॉग्स में। उसके बाद का जो यूजलेस फीचर है वो है टच स्क्रीन कमांड्स। मैंने देखा कि एसी के कंट्रोल भी टच स्क्रीन में आ रहे हैं। हर एक चीज आपको टच स्क्रीन में दिया है। अब आप सोचो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में है, आपको एसी का स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, आप टच स्क्रीन में कितनी बार देखोगे? इसके लिए जितना टच बटन यूजफुल है उतना बिल्कुल ये चीज यूजफुल नहीं है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका पूरा ध्यान रोड से हटके टच स्क्रीन की तरफ जाता है। एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी परिवार की सेफ्टी की बात है। तो उसकी जगह आप मैनुअल एसी प्रेफर करो, या फिर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके जो कंट्रोल्स है वो टच स्क्रीन के अंदर होने नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी स्कोडा के गाड़ियों में देखा है, एक रिंग टाइप का पैटर्न उन्होंने दिया है जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप वैसे कुछ प्रेफर कर सकते हो, दिखने में प्रीमियम भी है, लेकिन टच स्क्रीन के अंदर जाके एसी को कंट्रोल करना बिल्कुल ही वाहियात फीचर है, और ये बिल्कुल भी सेफ मैं इसको नहीं मानता हूँ। उसके बाद आते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। अभी ये भी एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, आपके ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से, रोड के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से, तो आप ये खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितनी रोशनी चाहिए, कि आपको फॉग लैम्प की ज़रूरत है, आपको लो बीम पे चलाना है, हाई बीम पे चलाना है। ये कंट्रोल्स आपके खुद के हाथ में होने चाहिए। गाड़ी का सेंसर कितना ही डिसाइड करेगा आपके बिहाफ में। और क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हो जो भी गाड़ी डिसाइड करे वो आपके लिए 100% सही है? तो इसके पीछे हज़ारों रुपए स्पेंड करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हेडलैम्प आप हाथ से भी चेंज करते हो तो भी आपका इसमें रुतबा कम नहीं होगा। ये फीचर बिल्कुल ही यूजलेस है। उसके बाद आता है मल्टीपल स्क्रीन्स। मैंने देखे कुछ लोगों को आगे दो दो स्क्रीन चाहिए, क्लस्टरमीटर में भी स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, 10 इंच का टच स्क्रीन साइड में भी चाहिए जिसमें सारे कंट्रोल्स चाहिए, पीछे पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन चाहिए। अब आप एक मुझे चीज़ बताइए, जो पैसेंजर्स बैठा है उनके हाथ में मोबाइल भी तो है। उनको जो चीज़ देखनी है, फेसबुक देखना है, मूवी देखना है, जो भी है, अपने मोबाइल में भी तो देख सकते हैं। इतने सारे स्क्रीन लगाने की क्या ही ज़रूरत है? और आप जब ड्राइव कर रहे हो, इतना सारे स्क्रीन में कुछ ना कुछ प्ले हो रहा है, आपको हेडेक हो जाएगा, आप ड्राइविंग पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते हो। आप जब ड्राइव करते हो गाड़ी हिलती रहती है, मोशन सिकनेस होता है, और मोशन सिकनेस में से मल्टीपल नॉइजेस आपको हेडेक और ज़्यादा क्रिएट करता है। तो अवॉइड कीजिए। जिसको जो भी देखना है पैसेंजर को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। आजकल हर एक बंदे के पास अपना मोबाइल फ़ोन होता है, तो इसके पीछे पैसे खर्च करना बिल्कुल ही यूजलेस फीचर है, बिल्कुल ही यूजलेस। खास करके टच स्क्रीन मल्टीपल तो होने ही नहीं चाहिए। इवन जो आजकल ग्लोबल एनकैप ने भी अपने रूल्स चेंज किए हैं, जितने कम टच स्क्रीन हो उतना ज़्यादा गाड़ी को सेफ माना गया है। कुछ नए रूल्स निकाले हैं जो कि आने वाले टाइम में एप्लीकेबल भी किए जाएंगे। तो जिन गाड़ियों में ज़्यादा टच स्क्रीन है, जैसे कि हमने महिंद्रा की गाड़ियों में देखा, भी 2 से 3 पे एक्सटेंड किया है, तो उनकी जो सेफ्टी रेटिंग है उसको कम किया जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं मानता हूँ। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स। अभी आप उसको हाथ से भी एडजस्ट करते तो आपका क्या आ जाएगा? आप कंपेयर कीजिए, जिन गाड़ी में इलेक्ट्रिकल सीट्स है उसका स्पीड एडजस्ट होने का कितना स्लो है। आप कहीं पे गड़बड़ में हो, हड़बड़ी में हो, आपको तुरंत गाड़ी लेके जाना है, आप बटन दबाते हो, वेट करते हो कि सीट कब एडजस्ट होगी, इतना स्लोली मूव होता है कि इरिटेट करने लगता है। और जिनके पास ये ऐसी सीट्स है, आप उनको पूछ के देखिए, वो हमेशा प्रेफर करेंगे कि मैनुअल सीट से अच्छी है। तुरंत गाड़ी में बैठो, हाथ से एडजस्ट करो जितना चाहिए और चल पड़ो। इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है। और ये आप ध्यान में रखो कि आपकी गाड़ी में जितने ज़्यादा सेंसर्स है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी में कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग्स है,
उतना ही ज़्यादा आपके पीछे खर्चा भी लगने वाला है। जितने ज़्यादा सेंसर्स उतने ज़्यादा फेल्योर्स आपको आने वाले टाइम में देखने पड़ेंगे और उसके पीछे आपको मोटा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपकी गाड़ी का डायनामिक्स बिगाड़ के आने वाले टाइम पे खर्चा बढ़ा के कुछ भी फायदा नहीं है। ये सारे सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें आपकी गाड़ी में वायरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सेंसर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और ये 5 से 6 साल के बाद आपको काम निकालना भी चालू कर देते हैं। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद और एक फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि है हेड्स अप डिस्प्ले। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने सारा मीटर दिया गया है, स्पीड, फ्यूल, आरपीएम, आपको जो चेक करना है कर सकते हो, आपकी बिल्कुल आँख के सामने है। आपको डबल डबल क्यों चाहिए? एक नीचे है और एक ऊपर है। इसका एक्चुअल में यूज क्या है मुझे आज तक नहीं समझा। या फिर आप नीचे का क्लस्टर मीटर निकाल दीजिएगा, सामने लगा दीजिएगा, एक ही कोई है जिसके ऊपर ड्राइवर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। ये दो दो लगा के आई डोंट थिंक ये कुछ काम का भी है। इसके पीछे अगर बेनिफिट है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर का, ये गिमिक फीचर देख के आपसे एडिशनल पैसे लिए जाएंगे और आप उसको खुशी से खरीद भी लेते हो। असल में उसका कुछ भी यूज नहीं है। उसके बाद एक आखिरी मुझे लगता है यूजलेस फीचर है, वो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स। अभी आप हैंड ब्रेक खींचते हो तो उसमें क्या दिक्कत होती है? इलेक्ट्रिक ब्रेक, क्योंकि वो दिखने में छोटा है, थोड़ा गिमिक ही लगता है, उसके पीछे आप हजारों लाखों रुपए स्पेंड करते हो। काम दोनों वही करने वाले हैं। आपने हाथ से अगर हैंड ब्रेक खींच लिया तो क्या ही जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ी में भी हैंड ब्रेक हाथ में आते हैं यार। और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, मैंने वही कहा कि इसके सेंसर अगर खराब होते हैं, कभी कभी रियलाइज भी नहीं होगा कि इसका सेंसर खराब हो चुका है, इसका ब्रेक अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, इसकी गारंटी भी नहीं है। हो सकता है कि आपने बटन दबा दिया और ब्रेक अप्लाई हुए ही ना हो, उसका सेंसर खराब हो, गाड़ी आपकी पीछे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे आप 101% श्योर हो कि आपने ठीक से ब्रेक अप्लाई किया है, उसकी गारंटी आपको मैनुअल चीज़ें ही दे सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा जहाँ तक सेफ्टी वाली चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। ये जो हैंड ब्रेक है वही सबसे बेहतर है सेफ्टी के हिसाब से भी और पीस ऑफ माइंड के हिसाब से भी। तो ये हो गए कुछ ऐसे फीचर्स जो बिल्कुल काम के नहीं है। ये गाड़ी की लाइफ कम कर देते हैं, आने वाले टाइम पे खर्चा बढ़ाते हैं। एक चीज़ आप सोचिए, आप गाड़ी लेते वक्त इन सब चीज़ों के ऊपर लाखों रुपए स्पेंड करते हो, उसका यूज़ आपके रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। 5 साल बाद यही सब चीज़ें खर्चे निकालने लगते हैं। लाखों एडिशनल स्पेंड करने के बाद और आपको लाखों स्पेंड करने पड़ते हैं। 5 साल बाद आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो भी काफ़ी हद तक घट जाती है। ये डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ती नहीं है। वैल्यू बढ़ने की जगह इसके खर्चे बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में उस गाड़ी से आपको कुछ भी यूज़ नहीं होगा। खर्चा कर करके आप थक जाओगे और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है इन सब चीज़ों के पीछे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ फॉर्च्यूनर को, इतनी महंगी गाड़ी है, उसमें लोग कहते हैं कि फीचर कुछ नहीं है, लेकिन आप नोटिस करोगे उसमें सिर्फ काम के फीचर्स दिए गए हैं और उन सब फीचर से गाड़ी पे और गाड़ी के एक्चुअल स्ट्रक्चर पे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी गाड़ी में हमेशा प्रीफर करूंगा आप ज़्यादा पैसे लो लेकिन आप जो काम की चीज़ें उसके ऊपर दो। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब यूजलेस फीचर की जगह अगर आपको फीचर चाहिए, अगर आपको खर्चा करना ही है, कुछ आपको एडिशनल चीज़ लगवानी ही है, तो आप कौन सी चीज़ें अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। तो वन बाय वन हम स्टार्ट कर सकते हैं यूजफुल फीचर के बारे में। इसमें सबसे पहला फीचर आता है वेंटिलेटेड सीट्स। जिन लोगों को सनरूफ लगवाना है, कुछ लोग मैंने देखा है कि गाड़ी में सनरूफ होता नहीं है, अलग से आफ्टर मार्केट लगवा दिया है। ये इतना रिस्की, आपकी गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, जो पिलर्स की जो स्ट्रेंथ है पूरा घटा देती है, कम कर देती है और बहुत ही रिस्की हो जाता है। गाड़ी कभी पलट जाएगी, आपको बिल्कुल बचा नहीं पाएगी, पूरी पिचक जाएगी। बिल्कुल ये काम मत करना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिन लोगों को सनरूफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा आप सनरूफ की जगह वेंटिलेटेड सीट प्रीफर कीजिएगा। इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, सनरूफ का काम ठंड वाली कंट्रीज में होता है। वेंटिलेटेड सीट इंडियन कंडीशंस के लिए है। दिल्ली मुंबई में इतनी गर्मी है तो वेंटिलेटेड सीट्स गाड़ी को एडिशनल ठंडा भी रखेंगे और आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव भी कराएंगे। तो आप ये फीचर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल स्पेंड कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा सेंसर्स भी काम नहीं करता है, ये एसी ही है, बस उसको वेंटिलेशन सीट्स के अंदर दिया गया है। इसको आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद एक सेफ्टी के हिसाब से अच्छा फीचर है जो कि है ऑटो डिमिंग IRVM। ये रात में आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देगा। जो लोग हेड्स अप डिस्प्ले लगाने की सोच रहे हैं या फिर जिनको वायरलेस चार्जर चाहिए, आप उसकी जगह ये ऑटो डिमिंग IRVM लगा सकते हो। और रात में जब आप ड्राइव कर रहे हो आपको ट्रैफिक का बहुत अच्छा अंदाज़ा आएगा और आपकी ड्राइव को रात में बहुत अच्छा विजिबिलिटी और कंफर्ट देगा। इसके बाद जो थर्ड यूजफुल फीचर है वो है डैश कैम। जिन लोगों को मल्टीपल स्क्रीन्स लगाने हैं और डिस्ट्रैक्शन बढ़ानी है,
उनके लिए डैश कैम बेस्ट है। ये फीचर की जगह आप डैश कैम लगा लीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है जहाँ पे अपनी गलती नहीं है, आपके पास प्रूफ रहता है। और डैश कैम आज की डेट में बहुत ही यूजफुल फीचर बन चुका है, आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है, आप टायर्स चेंज कर सकते हो अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। टायर के भी बहुत टाइप्स होते हैं। कोई हाईवेज में ड्राइव करता है, कोई सिटीज़ में करता है, कोई हिली एरियाज में करता है, कोई ऑफ रोडिंग करता है। तो आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, आपके क्या कहते हैं, आप जिस एरिया में ड्राइव करते हो उसके हिसाब से, ड्राइविंग सिचुएशंस के हिसाब से आप अपने टायर्स चेंज कर सकते हो। मैं टायर साइज चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम टायर प्रोफाइल में आप अच्छे टायर अपग्रेड कर सकते हो, या फिर टायर का टाइप चेंज कर सकते हो आपके स्टाइल के हिसाब से। इसमें इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा आप सेफ फील करोगे। टायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टायर का अगर एक्सीडेंट होता है तो अपने हाथ में कंट्रोल काफ़ी कम रहता है। तो आप टायर में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर की तरफ आप देख सकते हो। आप जब भी गाड़ी लेने जाओगे तो जिस गाड़ी में एयरबैग ज़्यादा है, सेफ्टी फीचर ज़्यादा है, आप वो खरीद सकते हो, इंस्टेड ऑफ ये वायरलेस चार्जर, कनेक्टिंग कार फीचर, ये सब देखने की जगह आप सेफ्टी के बारे में देख सकते हो। मैंने बहुत सी कारें देखी है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनमें फीचर्स तो भर भर के दिए कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन इसमें सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार मिला है। तो क्या फ़ायदा है इसी गाड़ी का। और कुछ गाड़ियां ऐसी भी जिनको सेफ्टी में 5 स्टार मिला है और फीचर सिर्फ काम के दिए गए हैं। मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ, ये स्कोडा रैपिड है। सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, हर एक चीज़ में अच्छी है, और ऐसा कोई भी इसमें फालतू का फीचर नहीं। जितने भी फीचर है वो सारे सेफ्टी को ध्यान में रख के ही दिए हैं। मैं मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे मेरे होम टाउन लेके जाता हूँ, बहुत ही सेफ फील करता हूँ। तो आप ऐसी गाड़ी प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद, हालांकि रैपिड अभी बंद हो चुके हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद आता है टायर इन्फ्लेटर। आप ऐसी जगह पे ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे कोई भी आसपास टायर की दुकान नहीं है, सडनली गाड़ी आपकी पंक्चर हो जाती है, हवा कम हो जाती है, आप फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो, तो क्या करें ऐसे में। तो एक टायर इन्फ्लेटर आप हमेशा साथ में रख सकते हो। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है बिना बताए, तो ये चीज़ बहुत ही यूजफुल है, ये हर एक गाड़ी में होना ही चाहिए। बाकी कोई फीचर हो ना हो, टायर इन्फ्लेटर आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। उसके बाद एक यूजफुल फीचर है जो कि है सीट बेल्ट कटर। अब इसका डेली लाइफ में यूज़ तो नहीं है, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो भी जाए, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो भी जाता है, मैंने देखा है कुछ केस में ड्राइवर बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, सीट बेल्ट कभी कभी निकल नहीं पाती है, और उस समय में ड्राइवर को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल के इलाज कराना ज़रूरी होता है, बट सीट बेल्ट फंसने की वजह से निकल नहीं पाता है। तो ऐसे टाइम में सीट बेल्ट कटर, और साथ में ग्लास का एक हैमर रहता है जिसमें आप ग्लास तोड़ के बाहर निकाल सकते हो। ये दो चीज़ें आपके गाड़ी में रहना सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, ये अपनी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, दोस्त लोग गाड़ी कितना गंदा करते हैं आप सबको पता ही है। तो आप गाड़ी में हमेशा 7D मैट्स जो निकाल के अच्छे से आप आसानी से साफ कर सकते हो, रिमूवेबल, और एक डस्टबिन आप गाड़ी में हमेशा रख सकते हो। बहुत ही सस्ती चीज़ है, और ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी के वायरिंग को हिलाएगी नहीं, आपकी गाड़ी में सेंसर्स को लोड नहीं देगी, और ये गाड़ी आपको हमेशा, ये फीचर्स आपको हमेशा काम में आएंगे और आपके ड्राइव को बनाएंगे बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ। कमेंट करके बताइए और कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है कि यूजलेस है या फिर यूजफुल है, ताकि हमारे देखने वाले और दर्शकों को भी हेल्प मिल जाए गाड़ी खरीदने में या फिर ये सब फीचर्स लगवाने में। और ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।